एनटीटी पेपर 4 क्वेश्चन नंबर 27। अंतर्राष्ट्रीय अवबोध तथा अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना क्या है? बालकों में इसके विकास के लिए हमें जिन बातों पर बल देना चाहिए उनकी विवेचना कीजिए। तो अब हम देखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय अवबोध और अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना। पहले हमने राष्ट्रीय एकता की भावना को पढ़ा, अब हम देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना। आज विश्व बहुत छोटा हो गया है। हजारों मील दूर रहने वाला आज कुछ ही देर में कहीं के कहीं पहुंच जाता है। समय और दूरी का अंतर कम हो गया है, अतः आज शिक्षा के माध्यम से ही विश्व को और भी निकट लाया जा सकता है। हमारे समक्ष दो महायुद्धों का इतिहास है। इन दोनों महायुद्धों में संकीर्ण राष्ट्रीयता ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। लाखों व्यक्ति मरे हैं और राष्ट्रों के बीच वैमनस्य बढ़ा है। यह सच है कि आज न तो विजेता बचता है न ही पराजित है। इस विभीषिका को देखते हुए रोमिया रोलैंड ने कहा है, दो विश्व युद्धों ने यह बता दिया है कि संकीर्ण राष्ट्रीयता का नाश होना चाहिए, मानव मात्र का संघ होना चाहिए। यह प्रेम, दया तथा सहानुभूति के आधार पर मानव संबंधों का विकास करे। इस संघर्ष का मुख्य कारण तीव्र राष्ट्रीयता रहा है। मेरा देश चाहे गलत हो या नहीं की भावना से ओतप्रोत है। माध्यमिक शिक्षा आयोग ने इस पर अपना विचार इस प्रकार व्यक्त किया है कि आज की दुनिया में मेरा ही देश भला या बुरा के नारे से भयंकर और कुछ नहीं। तो ये माध्यमिक शिक्षा आयोग ने यह कहा है कि आज के समय में सबसे भयंकर नारा यही है कि कोई कहता है कि मेरा देश ही सबसे भला है, या कहता है कि मेरा देश ही सबसे बुरा है। सारा विश्व आज एक दूसरे से अभिन्न रूप से जुड़ा है कि कोई भी राष्ट्र अकेले जिंदा नहीं रह सकता या जिंदा रहने का साहस नहीं कर सकता। तो सभी देश एक दूसरे पे किसी न किसी रूप में निर्भर हैं। अतः राष्ट्रीयता के लिए नागरिकता जितनी आवश्यक है उतनी ही आज विश्व नागरिकता की भावना के विकास की आवश्यकता है। वास्तविक अर्थों में देशभक्ति ही पर्याप्त नहीं है, अपितु यह इस जीवन बोध से अनुप्रमाणित होनी चाहिए कि हम सभी एक विश्व के सदस्य हैं और हमें उसके लिए मानसिक और भावनात्मक रूप से तैयार रहना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीयता का अर्थ, तो अंतर्राष्ट्रीयता जो हमारा क्वेश्चन है उसमें हम देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीयता का अर्थ क्या होता है। ओलिवर गोल्डस्मिथ ने क्या अर्थ बताया, देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीयता वह भावना है जिससे व्यक्ति अपने राज्य का ही सदस्य नहीं अपितु विश्व की नागरिकता का भी अनुभव करता है। H.G. वेल्स ने क्या कहा है, अंतर्राष्ट्रीय अवबोध वह योग्यता है जिससे व्यक्ति बिना किसी पक्षपात के आलोचनात्मक रूप से व्यवहार की जांच करता है। ऐसा करने के लिए व्यक्ति सब राष्ट्रीयताओं, संस्कृतियों, प्रवृत्तियों को इस संसार में रहने वाले लोगों की समान रूप से महत्वपूर्ण भिन्नताओं का निरीक्षण कर सके। अब हम देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय अवबोध की शिक्षा की आवश्यकता। अंतर्राष्ट्रीय अवबोध की शिक्षा की आवश्यकता आज के युग में आपसी तनाव को दूर करने के लिए अधिक है। क्यों आवश्यकता है कि आपसी जो तनाव है एक देश से दूसरे देशों के बीच में, उनको दूर करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय अवबोध की शिक्षा की आवश्यकता है। विश्व में शांति के प्रयत्नों से ही मानव जीवित रह सकता है। ये शांति के प्रयत्न तभी हो सकते हैं जब संसार के लोगों में अंतर्राष्ट्रीय अवबोध हो। तो शांति के प्रयत्नों से ही मानव क्या हो सकता है, जीवित रह सकता है। और ये प्रयत्न कब हो सकते हैं, जब संसार के लोगों में अंतर्राष्ट्रीय अवबोध अर्थात कि एक दूसरे के राष्ट्र के प्रति भावना का विकास हो। समय को जिंदा रखने के लिए दूसरे को भी जिंदा रखना, यह अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव आवश्यक है। कि अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव में क्या जरूरी है कि अपने आप को जिंदा रखने के लिए हमें दूसरों को जिंदा रखना चाहिए। राष्ट्रीय प्रगति भी बिना अंतर्राष्ट्रीय अवबोध के संभव नहीं है। विश्व आज सिमट गया है। व्यक्ति कुछ घंटों में दुनिया में एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंच जाता है। ऐसी स्थिति में संसार एक इकाई बन गया है जिसे रंग, प्रजाति, राष्ट्रीयता तथा अनेक स्वार्थों से ने अपने रंग में रंग लिया है और युद्ध की विभीषिका को जन्म दिया है। अंतर्राष्ट्रीय अवबोध की शिक्षा इसलिए आवश्यक है। क्यों आवश्यक है अंतर्राष्ट्रीय अवबोध की शिक्षा? एक दूसरे को समझने की आवश्यकता क्यों है कि संपूर्ण मानव जाति तथा विश्व को एक समझना आवश्यक है कि हर एक व्यक्ति को
सभी मानव जाति को एक ही समझना है। मनुष्य को ध्वंसात्मक प्रवृत्ति से बचाने तथा रचनात्मक प्रवृत्ति में लगाने के लिए कि विनाशकारी प्रवृत्ति की दूसरे को विनाश करने की प्रवृत्ति से हटा के दूसरे का विकास करने की प्रवृत्ति को विकसित करने के लिए वैज्ञानिक आविष्कारों का सभी राष्ट्रों के लिए उपयोग, कि जो भी वैज्ञानिक आविष्कार है उसका उपयोग सभी राष्ट्रों के लिए किया जाए। कोई नई खोज होती है तो उसका जो फ़ायदा है, उसके जो लाभ है वो सभी राष्ट्रों को होने चाहिए, वो किसी एक देश में सिमट कर नहीं रहना चाहिए। इसके लिए भी क्या है, अंतर्राष्ट्रीय अवबोध की, इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग की शिक्षा की आवश्यकता है। अंतर्राष्ट्रीय प्रगति के लिए भी आवश्यक है। मानवता की भावना का विकास करने के लिए, अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव को विकसित करने के लिए ये उपाय किए जाने चाहिए। अब जो अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव है उसको विकसित करने के लिए क्या उपाय किए जाने चाहिए? नवयुवकों में स्वतंत्र चिंतन विकसित करना, ज्ञान के प्रयोग का शिक्षण देना, राष्ट्र प्रेम का सही अर्थ बताना, आत्मनिर्भरता पर बल, भय आतंक को दूर करना, व्यक्तिगत तथा सामाजिक चेतना का विकास करना और सामूहिक उत्तरदायित्व का निर्वहन करना। अब है एजुकेशन फॉर इंटरनेशनलिज्म, अंतर्राष्ट्रीयता की शिक्षा क्या है? शिक्षा विकास का महत्वपूर्ण साधन है। जनता की मनोभावनाएं इसी के माध्यम से बदली जा सकती है। अंतर्राष्ट्रीय तनाव इसी के द्वारा बदले जा सकते हैं। उन्हें रचनात्मक मोड़ दिया जा सकता है। इसके लिए हमें इन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि शिक्षा जो है वो विकास का सबसे महत्वपूर्ण साधन है और जनता की जो सोच है वो शिक्षा के द्वारा ही बदली जा सकती है। अंतर्राष्ट्रीय जो तनाव है उसी को भी इसी से, शिक्षा से ही क्या किया जा सकता है, कम किया जा सकता है। बालकों में तर्क एवं विचार शक्ति का विकास करना, तर्क करने की शक्ति हो, विचार करने की शक्ति हो। संकीर्ण राष्ट्रीयता की भावना को दूर करना, जो संकीर्ण राष्ट्रीयता की भावना है कि मेरा देश ही सबसे श्रेष्ठ है या मेरा देश ही सबसे खराब है, सिर्फ अपने बारे में ही सोचने वाली जो मानसिकता है उसको क्या करना, दूर करना। बालकों में हीनता व महत्व की भावना का अवरोध करना, पारस्परिक निर्भरता का ज्ञान देना कि ये भी बच्चों को बताना चाहिए कि एक देश की दूसरे देश पर क्या निर्भरता है, एक देश किस तरह से दूसरे देश पर निर्भर है। व्यक्तित्व के विकास की पूरी संभावनाएं और अवसर प्रदान करना, जियो और जीने दो की भावना का विकास करना। अब अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा के उद्देश्य, एम्स ऑफ इंटरनेशनलिज्म ऑफ एजुकेशन। अंतर्राष्ट्रीय अवबोध की शिक्षा के उद्देश्य निम्न प्रकार हैं। सभी राष्ट्रों की राजनीतिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक गतिविधियों से छात्रों को परिचित कराना, कि बच्चों को दूसरे देशों की राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक स्थितियाँ उससे क्या करा जाए, गतिविधियों से भी अवगत कराना चाहिए। मानवता की रक्षा के लिए सभी राष्ट्रों द्वारा किए गए प्रयत्नों का ज्ञान कराना, विश्व की समस्याओं का ज्ञान कराना, कि बच्चों को ये बताना चाहिए कि कौन से देश ने मानवता की रक्षा के लिए क्या कार्य किए हैं और क्या हमारे विश्व में अलग अलग देशों में क्या क्या समस्याएं हैं, उनसे भी बच्चों को अवगत कराना चाहिए। स्वतंत्र तर्क, विचार एवं निर्णय शक्ति का उपयोग कराने की क्षमता उत्पन्न करना, विश्व नागरिकता के लिए छात्रों को तैयार करना। यूनेस्को ने अंतर्राष्ट्रीय अवबोध के लिए शिक्षा के निम्नलिखित उद्देश्य बताए हैं। यूनेस्को ने क्या उद्देश्य बताए हैं? बालकों को समाज निर्माण कार्यों में भाग लेने के योग्य बनाना, कि अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा से क्या है, बालक समाज निर्माण के कार्यों में भाग ले सकता है। विश्व के आचार विचार पर परिचय करवाना, आलोचनात्मक निरीक्षक की क्षमता का विकास करना, अनेक संस्कृतियों को समझने की क्षमता विकसित करना। अगला है शैक्षिक कार्यक्रम, एजुकेशनल प्रोग्राम। अंतर्राष्ट्रीय अवबोध के लिए निम्नलिखित कार्यक्रम का अनुसरण करने पर जोर दिया गया है। विद्यालयों में बिना किसी भेदभाव, जाति, रंग भेद के शिक्षा के समान अवसर प्रदान किए जाएं। विद्यालय के वातावरण का प्रभाव इस प्रकार की शिक्षा पर अत्यधिक पड़ता है। अध्यापकों को शिक्षण विधि बदलनी चाहिए। विज्ञान के साथ समाज का ज्ञान देना चाहिए। एकांकी शिक्षण का बहिष्कार करना चाहिए। पाठ्यक्रम में परिवर्तन होना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय अवबोध तथा अंतर्राष्ट्रीयता को विकसित करने वाले विषयों को पाठ्यक्रमों में स्थान देना चाहिए। छात्रों को अंतर्राष्ट्रीय संगठनों, यूनेस्को, संयुक्त राष्ट्र संघ, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, विश्व स्वास्थ्य संगठन आदि का
परिचय देना चाहिए, बच्चों को बताना चाहिए जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन बने हुए हैं कि यूनेस्को क्या है, संयुक्त राष्ट्र संघ क्या है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की क्या भूमिका है और विश्व स्वास्थ्य संगठन किस प्रकार कार्य कर रहा है, ये सभी बातें भी बच्चों को बतानी चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतियोगिताओं, सांस्कृतिक कार्यक्रम, भाषण, परिचर्चा आदि का आयोजन होना आवश्यक है। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जो प्रतियोगिताएं होनी चाहिए, जिससे कि बच्चे दूसरे देशों में जाके वहाँ पे भाग ले सकें। शिक्षक का योगदान क्या है, कंट्रीब्यूशन ऑफ टीचर। तो अंतर्राष्ट्रीयता की शिक्षा में शिक्षक का क्या योगदान है। अध्यापक शिक्षण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। अध्यापक यदि चाहे तो वह सब कुछ कर सकता है। अध्यापक को चाहिए कि वह छात्रों के लिए निम्नलिखित कार्य करे। तो अध्यापक जो है वो शिक्षण की प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अध्यापक की होती है। वो जो चाहे बच्चों को पढ़ा सकता है, जो चाहे परिवर्तन बच्चों में ला सकता है। अध्यापक का विकास अंतर्राष्ट्रीयता में, विश्वास अंतर्राष्ट्रीयता में होना चाहिए। तो शिक्षक का योगदान ये है कि अध्यापक जो बच्चों को शिक्षा देने वाला है, पहले तो उसका खुद का विश्वास अंतर्राष्ट्रीयता में होना चाहिए। पढ़ाई जाने वाली सामग्री केवल मौखिक ना हो, सामग्री का क्रिया द्वारा प्रस्तुतिकरण होना चाहिए, कि जो चीज़ पढ़ाई जा रही है वो खाली मौखिक ही नहीं पढ़ाई जाए। छात्रों में दूसरे देश के लोगों की जानकारी प्राप्त करने की जिज्ञासा उत्पन्न करनी चाहिए। तो बच्चों में ऐसी जिज्ञासा उत्पन्न करे कि वो दूसरे देश के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहिए, उसके लिए जिज्ञासा होनी चाहिए। शिक्षक जनतंत्र व अंतर्राष्ट्रीयता को न केवल पढ़ाई या अपितु छात्रों के समक्ष ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न करे जिससे उन गुणों का आचरण में लाएं। शिक्षक को चाहिए कि वह बालकों के मानसिक स्तर को ऊंचा उठाए। बच्चों के मानसिक स्तर में विकास करने का प्रयत्न शिक्षक को करना चाहिए। शिक्षक को चाहिए कि वह साहित्य, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, विज्ञान में समवाय पद्धति द्वारा अंतर्राष्ट्रीय अवबोध का विकास करे। अंतर्राष्ट्रीय अवबोध की शिक्षा देने के लिए शिक्षकों को विशेष प्रकार के प्रशिक्षण की आवश्यकता है। तो अंतर्राष्ट्रीय अवबोध की शिक्षा के लिए जो इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग है की जो शिक्षा देने के लिए शिक्षकों को भी प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। अब निष्कर्ष क्या है अंतर्राष्ट्रीय अवबोध का, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा का, कि वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि आज के युग में हर राष्ट्र के लिए अनिवार्य हो गया है कि वह अपने नागरिकों को अंतर्राष्ट्रीय अवबोध के लिए शिक्षा दे। आज पिछड़े रहने से काम नहीं चलेगा, कि आज की जो स्थिति है वो इस प्रकार की है, जो वर्तमान परिस्थितियां इस प्रकार की है कि कोई भी देश अकेले उसका अस्तित्व नहीं है, वह किसी न किसी रूप में दूसरे राष्ट्रों पर निर्भर है। और यह अनिवार्य, इस वजह से यह अनिवार्य हो गया है कि अंतर्राष्ट्रीय अवबोध की शिक्षा नागरिकों को दी जाए। आज पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा है, पृथकता का अर्थ है पिछड़ापन तथा पतन। दुनिया बदल गई है और पुरानी मान्यताएं टूट गई है। जीवन अंतर्राष्ट्रीय हो गया है, हम आ रही अंतर्राष्ट्रीयता के लिए कार्यरत हैं। तो जवाहरलाल नेहरू ने ये बात कही है कि पृथकता के अकेले रहने का अर्थ है पिछड़ापन और पतन। दुनिया क्या है कि दुनिया की जो पुरानी मान्यताएं थी कि हम अपना सारा काम खुद से कर सकते हैं, तो वो मान्यताएं टूट गई है और जीवन जो है वो अंतर्राष्ट्रीय हो गया है। डॉक्टर राधाकृष्णन ने क्या कहा है, डॉक्टर राधाकृष्णन ने कहा है कि हम इस आणविक युग में जी रहे हैं, जिसमें हम जी रहे हैं, मानव चेतना के प्रति समायोजन की आवश्यकता अनुभव करते हैं। यह स्पष्ट है कि मानव प्रजाति युद्ध के कारण नष्ट हो रही है, अतः यह मानव के समायोजन की असफलता होगी। तो राधाकृष्ण ने कहा है कि हम जिस आणविक युग में जी रहे हैं उसमें मानव चेतना के प्रति समायोजन की आवश्यकता है, और जो मानव प्रजाति है वो युद्ध के कारण नष्ट हो जाएगी, अतः यह मानव के समायोजन की असफलता होगी। तो युद्ध से किसी भी चीज़ का सॉल्यूशन नहीं किया जा सकता। अतः स्वयं जिंदा रहने, दूसरों को जिंदा रखने के लिए अंतर्राष्ट्रीय अवबोध की शिक्षा अवश्य दी जानी चाहिए। तो इस प्रकार हमने देखा कि अंतर्राष्ट्रीयता की शिक्षा की क्या आवश्यकता है, क्या उसमें शिक्षकों का योगदान होना चाहिए और क्या उसके उद्देश्य है। धन्यवाद।